नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। वजह है राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाला चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन 26 फरवरी से शुरू होगा और 16 मार्च को मतदान होगा। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि संख्या बल, सियासी रणनीति और भविष्य की राजनीति का भी है। खासकर 5वीं सीट का गणित बेहद दिलचस्प हो गया है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए लगभग 40 से 41 विधायकों की वोट की जरूरत है। फिलहाल 5 में से 3 सीटें एनडीए के पास है और 2 राजद के पास। एनडीए के पास कुल मिलाकर बहुमत से ज्यादा विधायक है। भाजपा अकेले 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू भी मजबूत स्थिति में है। राजनीति विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए 4 सीटें आसानी से जीत सकता है। जेडीयू की 2 सीटें खाली हो रही है। इन पर मौजूदा सांसद है केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें दोबारा मौका मिलेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक पुरानी नीति रही है, किसी भी नेता को लगातार 2 से ज्यादा बार राज्यसभा नहीं भेजना। पहले भी आरसीपी सिंह के मामले में ऐसा हो चुका है। अगर नीति पर कायम रहते हैं तो इन 2 नेताओं को दोबारा राज्यसभा जाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राजनीति में अपवाद भी बनते हैं, इसलिए पार्टी अभी चुप्पी साधी हुई है। एनडीए की तीसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है। वे 2025 में उपचुनाव के जरिए राज्यसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनके नाम को लेकर संशय है। उनकी पार्टी के पास विधानसभा में केवल 4 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस बार उन्हें दोबारा समर्थन न दे। ऐसे में कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। राजद के पास अभी 2 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में उसके पास सिर्फ 25 विधायक हैं। अगर कांग्रेस और वाम दलों को जोड़ दे तो संख्या 35 तक पहुंचती है। एक सीट जीतने के लिए 40 या 41 वोट चाहिए, मतलब अभी भी 5-6 वोटों की कमी है। यहां से शुरू होता है असली खेल। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। अगर ये राजद को समर्थन देते हैं तो आंकड़ा 39 तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा बसपा का 1 विधायक, 1 निर्दलीय विधायक, इन सबको जोड़ दिया जाए तो संख्या 41 तक पहुंच सकती है। यानी विपक्ष अगर पूरी एकजुटता दिखाए तो 5वीं सीट पर मुकाबला बेहद कांटे का हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें फिलहाल कोई सीट भाजपा के पास नहीं है, जबकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। अटकलें हैं कि पार्टी नए चेहरों को मौका दे सकती है। नितिन नवीन का नाम चर्चा में है। अगर भाजपा राजनीतिक तरीके से उम्मीदवार उतारती है तो 5वीं सीट पर विपक्ष की राह मुश्किल हो सकती है। अगर एनडीए एकजुट रहता है 4 सीटें लगभग तय। अगर विपक्ष एकजुट होता है 1 सीट पर बड़ा मुकाबला। लेकिन अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई या सहयोगी दलों में मतभेद हुआ तो समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राज्यसभा चुनाव में मतदान गुप्त नहीं बल्कि खुला होता है। पार्टी व्हिप लागू होता है, इसलिए विधायकों की निष्ठा भी अहम होगी। अगर एनडीए 4 सीटें जीतता है, यह 2026 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ होगा। अगर विपक्ष 5वीं सीट जीत लेता है, यह संदेश जाएगा कि विपक्ष अभी भी मजबूत है और एकजुट होकर लड़ सकता है। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों का चुनाव केवल संसदीय प्रक्रिया नहीं है, यह 2026 की राजनीतिक दिशा तय करने वाला संकेत भी हो सकता है। संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, लेकिन 5वीं सीट का गणित पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति, गठबंधन और आखिरी समय की चालों पर निर्भर करेगा। अब देखना होगा कि क्या एनडीए 4 सीटों पर कब्जा जमाएगा या विपक्ष 5वीं सीट पर उलटफेर करेगा। फिलहाल इतना ही। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हिंद लाइव के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।